ऐसे होगा नहीं? ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल पर पढ़ रहे थे, बहुपद। ठीक है, और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं कुछ डेटा दिखा रहा था। पोल रिपोर्ट भी है आपके लिए, जो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। कुछ बच्चों के नाम ग्रीन में, कुछ के येलो में, कुछ के रेड में। तो ग्रीन में किन के नाम है? टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका भी सारा आंसर सही है। जैसे परवेश के आईडी से बच्चे हैं, सुमित के आईडी से बच्चे हैं, मनोज हैं, निशांत हैं, अतुल हैं और डार्क अरुण। ठीक है, अरुण। इन बच्चों का सारा आंसर सही हुआ है, वेरी गुड। इनके अलावा भी सूरज, नेहा के नाम से बच्चे हो, योगेश हैं, अंकित हैं, मोक्षित हैं, राम है, राम के नाम से बच्चे हो। ठीक है, तो आप सभी का एक आंसर गलत हुआ है, बाकी सारे आंसर सही है, 2 आंसर सही हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका नाम येलो में है। जिनका नाम व्हाइट में है, ठीक है, आपका कुछ आंसर आपने ट्राई किया है, कुछ आंसर गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए। अगर कोई डाउट है, अगर आपका कुछ आंसर गलत हो गया है तो आप पूछ लीजिए। लेकिन जिनका नाम रेड में है उनको थोड़ा ध्यान देना है। अगर जैसे रेड में उनका नाम है जिन्होंने बस एक आंसर किया, देखो बाकी आंसर स्किप कर दिए। ठीक है, या एक भी आंसर नहीं सही, लगातार देखो रविंद्र के नाम से मैं लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि आपने लगातार काफी सारे आंसर गलत दिए, इसलिए आपका नाम यहाँ पर रेड में आता है। कोई सुनिए, आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी रिकॉल करवाऊंगा सारी चीजों को। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए। ठीक है, आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई करो नोट्स बनाने की, लिखने की। ठीक है, कुछ भी मैं जो बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी डाउट होता है तो माइक बंद करके पूछिए। ठीक है, चलो, तो ये इसको आप सही कर सकते हो, ट्राई करिए कि इसको आप सही बनाइए। ठीक है, चलो अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। कैसे आंसर करना है आपको पता है, डिस्कस करते हैं कि हमने सीखा क्या था। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट सीखा था, बस इतना देखा था, समान पद और असमान पद होते क्या है। समान पद मतलब लाइक टर्म्स, और असमान पद मतलब अनलाइक टर्म। अगर हमारे पास किसी बीजीय व्यंजक में 2 पद लिखे, ठीक है, मान लो एक पद ले दिया और दूसरा पद ले दिया, क्या कंडीशन है ये देखने के लिए कि हमारे पास समान पद है। मुझे बताओगे समान पद कैसे पहचानेंगे? एनीवन माइक ऑन करके बताइए, कोई एक बच्चा बताना, बस बताइए। समान पद पहचानने का नियम क्या है? उन दोनों पदों में चर कैसा होना चाहिए बताइए? वेरिएबल सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? चर समान होना चाहिए और उनकी घात समान होनी चाहिए। नाइस। तो अब उसे चर जो है दोनों ही पद में सेम होना चाहिए, और उनकी घात जो है मतलब उनका जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसे वाले टर्म को हम क्या कहेंगे? समान पद। और जो समान नहीं है उसको असमान कह देंगे। अगर मैं उदाहरण दूं, मैंने लिखा 2x की पावर 3 और यहाँ लिख दिया 5x की पावर 3, तो आपको यहाँ पर 2 पद है, दोनों ही में मुझे x की पावर 3 दिख रहा है। यहाँ भी चर x का यूज किया आपने, यहाँ भी x का यूज किया, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो आपको ये समान पद है। ये दोनों क्या है? समान पद है, लाइक टर्म्स है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2m की पावर, इसको 2m की पावर 2 इंटू वाई, और यहाँ लिख दिया 3 -3, और यहाँ y लिख दिया, और यहाँ m की पावर 2 लिख दिया। देखो इसमें समझना, मैंने इसको काफी समान डिटेल में आपको पद है बताया। सर। समान पद है ना, आप कहोगे सर इसको भी समान कहेंगे, प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप कहोगे सर यहाँ भी 2 चर का यूज किया गया, m और y, यहाँ भी 2 चर का ही यूज किया आपने, m और y का ही यूज किया, भले ही आगे पीछे लिख दिया। आप कहोगे सर यहाँ m की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, m की घात 2 है पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले टर्म में भी m की घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह m की घात सेम दिख गया। y की घात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी y की घात 1 है, तो आपको सर चर सेम था और उनकी घातें भी सेम थी, तो आपको सर इन दोनों को भी समान पद कहेंगे। तो इन दोनों को भी समान पद कहेंगे। तो कभी ऐसा लिखो 2ab और मैं 3ba, तो इन दोनों को भी आप समान पद कहोगे, क्योंकि टर्म्स आगे पीछे बस लिखे गए हैं अल्फा चर को, लेकिन है वो a इंटू बी, तो a इंटू बी लिखे चाहे b इंटू लिखे सेम चीजें, चर का घात सेम है। ठीक है, तो आपको दोनों कैसे हैं? दोनों समान पद है। जो पद समान नहीं होगा उसको असमान कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया 2x की पावर 3 और यहाँ लिख दिया 2x की पावर 5, तो आपको यहाँ पर चर तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, जिसको कहेंगे सर असमान पद। ठीक है, असमान हो जाएगा। तो इसी पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर इतना क्लियर है समान पद असमान पद पहचान लोगे, तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए। कोई भी आपके मन में सवाल है तो डी लिख के पूछ लीजिए। हाँ जी बताइए, अगर क्लियर तो वाई लिखिए, मैं रिकॉल पूछता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, x³ - 5xy + 3x + 2yx। ठीक है, एक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक लिखा गया है। आपको बोला गया है कि यहाँ पर मुझे बताइए समान पद इसमें से कौन कौन से, इसमें से लाइक टर्म्स कौन कौन से। चलिए पोल आपका ऑन, ऑप्शन को डन देखिए, सर। बढ़िया। ऑप्शन को देखिए कौन कौन से समान सर पद। हैंड रेस कर दो, ज्यादा बेटर है कि आप हैंड रेस कर लो।
4 आंसर आए हैं, चारों ही सही है। और मैं सभी को कह रहा हूं क्योंकि थोड़े से आंसर आपके बैच में गलत हो रहे थे, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। कॉपी पेन रखिए, साथ में नोट बनाइए, ठीक है, तभी वो सही होगा। ठीक है, 8 आंसर आए हैं, 8 में सही। 9 आंसर आए, 9 में 8 सही। x³ माइनस 5xy प्लस 3x प्लस 2yx, इसमें समान पदों को पहचानना है हमें, लाइक टर्म्स को पहचानना है। लाइक टर्म वही होगा जिसमें सेम वेरिएबल का यूज किया गया और सेम उनकी पावर भी हो, चर समान, घात समान, तभी वो समान पद होंगे। ये हिंट है आपके लिए। तो अभी क्लास में 27 बच्चे हैं, 27 में 14 आंसर आए हैं। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, मतलब आधे ही बच्चों का आंसर आया। 50% बच्चों ने आंसर किया अभी तक। चलो लास्ट 20 सेकंड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। और देखो कई बार आप लोग का दिखता है मुझे कि आज कर अटेंड, दिया। ठीक है, आज काफी सारे बच्चे ज्वाइन किए हो, पिछले क्लास में काफी कम बच्चे थे, तो इससे क्या होता है, कंसेप्ट आप मिस करते हो, ठीक है। रेगुलर क्लास करने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि एक क्लास कर रहे हो एक क्लास नहीं कर रहे हो, है ना। सारी चीजें लिंक होती हैं। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आए, 6 स्टूडेंट्स और। लास्ट 5 सेकंड, मिस मत करो, फिर पोल रिपोर्ट में वही आता है कि आपने मिस कर दिया, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट कर रहा हूं। अब देखो अगर पोल में आपने आंसर नहीं कर पाए हो समय की कमी की वजह से, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम से, तो आप चैट में आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर पोल में आंसर दे दिया है तो फिर चैट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो फिर मत लिखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, आंसर बोला आपने सी, योगेश ने बोला है सी। देखते हैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा गया था वो आपके लिए लिखा गया था x की पावर 3। नोट डाउन कीजिए क्या लिखा गया था, x की पावर 3 माइनस के 5xy प्लस का 3x प्लस का 2yx। अगर मैं इसमें पदों को पहचानने बोलोगे कौन कौन से पद हैं, पहला पद बोलोगे सर x की पावर 3, दूसरा पद आपको पता है कि सर ये लिख देंगे माइनस का 5xy, तीसरा पद क्या लिखेंगे आपको पता सर 3x, और चौथा पद क्या होगा हमारे पास 2yx। 4 टर्म है हमारे पास। अब मुझे अगर समान पद को देखना है तो आपको सर देखिए कौन से ऐसे पद हैं जहां पर चर भी सेम है और उनका पावर भी सेम है। तो अगर मैं सेकंड वाले पद को देखूं, माइनस के 5xy को देखूं और प्लस के 2yx को देखिए, इन दोनों को आप देखो, तो आप देखो सर माइनस के 5xy में दो वेरिएबल यूज किया गया x और y। अगर मैं 2yx को देखूं तो 2yx में भी दो चर का यूज किया गया y और x, मतलब x और y ही हुआ। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर चर का घात 1 है पहले वाले पद में, दूसरे वाले में भी चर की घात 1 है, x की घात 1 है दोनों जगह पर। y की घात देखें तो यहाँ भी 1 है, y की घात यहाँ भी है। तो आपको सर x की भी घात सेम थी, y की भी घात सेम थी और वेरिएबल भी सेम यूज किया गया। इसका मतलब ये दोनों पद कैसे हैं, ये दोनों समान पद हैं। तो आप कह सकते हो ऑप्शन सर नंबर सी में एक दिख रहा बार था। कॉल आ गया, क्या आ एक रहा है? बार कॉल आ गया था सर। चलो ठीक है, अभी क्लियर है ना, अभी सब दिख रहा है ना स्क्रीन सारा चीज। कोई बात नहीं, ज्यादा देर के लिए नहीं छूटा होगा अभी आपका, बस स्टार्ट ही है, ठीक है। तो माइनस का 5xy और प्लस का 2yx, ये दोनों क्या है, बिल्कुल समान पद हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर भी दिख रहा था, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए और बी को देखें तो ऑप्शन ए में दिख रहा है सर यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो साफ दिख रहा है सर यहाँ पर चर भी सेम नहीं यूज किया गया, यहाँ पर x और y यूज किया गया है ना, यहाँ पर x और y यूज किया गया, यहाँ पर x यूज किया गया। आपको से समान पद नहीं असमान पद होगा। ऑप्शन बी में देखें तो चर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है, तो आपको सर पावर अलग अलग है, घात अलग अलग है, तो समान पद नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैक्सिमम आंसर सही थे, लेकिन इसमें भी कुछ आंसर गलत थे आपके। तो मुझे बताइए जिनका भी आंसर गलत हो गया है कुछ बच्चों का, उनको समझ में आया कि आपने क्या गलतियां कर दी। तो बस इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, गलती रिपीट मत करिए, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि आज हम लोग पद के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब देखो किसी नंबर का गुणनखंड करने आपने सीख रखा है, चैप्टर 1 में आपको बताया था। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टर आपने वर्ड कई बार सुना है, जैसे कि अगर मैं अभाज्य गुणनखंड याद दिलाऊं, कोई थ्योरम भी आपको पढ़ाया था यहाँ पर, आप बोलो सर अगर मैं 15 लिख दूं, 15 को क्या बोलोगे सर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में
हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3। मतलब गुणनखंड करने का मतलब इसको ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ना कि जिनको गुना करने पर वापस से हमारा ओरिजिनल नंबर 15 मिल जाए। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 35, इसको बताइए आप कैसे लिखोगे गुणनखंड करके, बताइए। 5 गुना 7। 5 गुना 7, आपको पता सर 5 7 35, 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया, इन दोनों को गुना करेंगे वापस से 35 मिल जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे वापस से 35 मिल जाएगा। तो ये तो ठीक है, एक संख्या का गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। सर कोई पद जिसमें चर हो उसका भी गुणनखंड कर सकते हैं क्या? तो आंसर आएगा यस, एक पद का भी हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अब रूल क्या है, तरीका क्या होता है, बस थोड़ी सी चीजें नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखिएगा जरूर। देखो, अगर कभी मैं लिख रहा हूँ 5x, एक चर है एक अचर है 5x, इसका मतलब क्या होता है, 5 और x के बीच में अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब 5 और x 5 आपस में मल्टीप्लाई गुना है। ठीक है, 5 गुना x। ठीक है, 5 गुना x, इसका मतलब क्या होता है, सिंपली सर 5 और x आपस में गुना है। मतलब चर और अचर के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब वो दोनों आपस में गुना है, गुना से कनेक्टेड है, भले लिखते नहीं है। ठीक है, अगर कभी ऐसा लिखा रहे ना आपके पास 7m, तो इसका मतलब बोलोगे सर 7 और m आपस में गुना है, 7 गुना m है वो। ठीक है, 7 और m आपस में गुना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं दो चर को ही लिख दूं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको लिखा हुआ है एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई लिखने का मतलब क्या हुआ, सर दो चर हैं, तो ये एक्स और वाई के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब एक्स और वाई आपस में गुना में है, एक्स और वाई आपस में गुना से कनेक्टेड है, एक्स और वाई आपस में गुना हो रखा है। अगर कभी लिखा रहेगा एक्स गुना वाई, तो एक्स गुना वाई को मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि गुना का साइन मत लिखिए। ठीक है, गुना का साइन अगर है तो इसको सीधे लिख दो एक्स वाई। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, एक्स इंटू वाई करने पर एक्स वाई मिलेगा, और एक्स वाई कहने का मतलब एक्स गुना वाई मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं लिखता हूं ए बी सी, इसको क्या बोलोगे सर, ए बी सी के बीच में कोई साइन नहीं। ठीक है, तो यहाँ ए पर गुना बी गुना ए गुना बी गुना सी, तो आप कहोगे सर पहले ए आया, फिर इसके बीच में गुना का साइन लगाइए, फिर इसके बीच में गुना का साइन लगाए, यहाँ पर से लिख दीजिए। तो एक एक पद में लिख रहा हूँ, ए गुना बी, ए बी सी का ए गुना बी गुना सी, तो बीच में क्या किया, बस गुना का साइन लगाया। तो ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ कठिन नहीं था। अब मान लेते हैं सर कुछ पावर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, सारे टाइप कवर हो जाएगा आपका। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस का 3mn, तो आपको सर माइनस का 3 आया तो एक माइनस का 3 रहना, -3 गुना m गुना n। गुना m गुना n। ठीक है, आप बोल सर -3 गुना m गुना n। ठीक है, m गुना n, सॉरी m गुना n, कुछ ऐसा लिख देंगे, सिंपल है। अब मान लेते हैं सर अगर कुछ पावर आता है, जैसे कि आपको घात, ठीक है, घात के बारे में आपको पता है पावर का मतलब, अगर मैं लिखता हूँ 5 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है सर, 5 दो बार गुना 5 है। गुना ठीक 5। है, तो आपको पता है सर 5 की घात 2 कहने का मतलब 5 को 2 बार गुना करना। ठीक है, 5 को 2 बार गुना करना, 5 इंटू 5 करना। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, कभी ऐसा लिख दूं x की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ सर, x को 3 x बार गुना गुना कर रहे x हो। गुना ठीक है, x। अच्छा अभी सर बंद कर लो x माइक, गुना x गुना अभी x। माइक बंद। ठीक है, अभी माइक बंद, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर माइक ऑन करके बताना। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x इंटू एक्स इंटू एक्स, देखो आप आंसर सही दे रहे हो, मनोज एंड जो बच्चे दे रहे थे, लेकिन इससे क्या होता है कई बार कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर आप सही दे रहे थे। तो x की पावर 3 कहने का मतलब सर x को 3 बार गुना करना, तो इसको लिखोगे सर x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x को 3 बार गुना कर दिया। अब अगर ऐसे लिख दो, साथ के साथ आप नोट डाउन करिएगा, ऐसा मत सोचना कि बस देखकर आप सीख जाओगे। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13x² YZ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, 13 को तो मैं 13 लिखूंगा, ये ब्रेक नहीं होगा, कोई भी संख्या को गुना करके या सर भाज्य x गुना संख्या। x। एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ, फिर आप बताना। ठीक है, अगर जब क्वेश्चन पूछूंगा फिर बताना योगेश। चलो, 13 गुना में बोलेंगे सर अगला टर्म क्या है, x², यहाँ पर दिख रहा है तो अगला वेरिएबल x² लिख दिया, गुना y गुना z। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया, 13 गुना x² गुना y गुना z। अब बोलेंगे सर और ब्रेक नहीं होगा क्या, बिल्कुल ब्रेक होगा ना, यहाँ पर दिख रहा है x की पावर 2 दिख रही है। ठीक है, x की पावर 2 दिख रही थी, तो यहाँ पर और ब्रेक करेंगे, बोलेंगे 13 को 13 लिखिए, गुना x की पावर 2 कहने का मतलब x को 2 बार गुना करिए, x इंटू एक्स इंटू वाई तो एक बार था, और यहाँ पर जेड एक बार था, तो 13x² YZ को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया 13 इंटू एक्स वाई इंटू जेड। बताइए इतना क्लियर है क्या सभी को? हर एक एग्जाम्पल के बारे में मुझे बताइए, क्या आप यस सभी को सर। इतना क्लियर है, यस या नो, चैट में लिख के बता दो एक बार। यस सर। क्लियर? चलो, अभी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 7xy, अब आप लोग आंसर दे सकते हो, अभी आप लोग चैट में आंसर 7 लिख दो। गुना x गुना y।
7 गुना x गुना y। आपको सर अगर बीजीय व्यंजक आपका सिर्फ एक टर्म लिखा गया 7xy, मतलब 7 गुना x गुना y, 7 x और y को गुना करने पर 7xy मिल जाएगा। 20 mn कहने का मतलब क्या हुआ? देखो इसको समझो, मैं 5 लिख रहा गुना हूँ। 4 गुना m गुना n। नाइस, बढ़िया, आपने पूरा ही सही बोला। मैं इसको लिख सकता हूँ, समझिएगा। पहले बोलोगे सर एक संख्या मुझे 20 दिख रही थी, तो मैं 20 लिख देता हूँ, इसको पहले 20 लिख दिया, फिर गुना। अब मुझे अगला चर क्या दिख रहा है, अगला वेरिएबल m दिख रहा है, तो m लिख दिया। अगला वेरिएबल क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, तो मैं n लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर अभी और भी ब्रेक होगा, 20 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 20 और टूटेगा। तो 20 को मैं तोड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5 गुना 4। ठीक है, 5 गुना 4 गुना, ये m है और ये n है, ये तो सेम रहेगा, m गुना n। अब देखो यही आंसर आएगा क्या, या और ब्रेक होगा? तो मुझे दिख रहा है एक नंबर यहाँ पर 4, 4 सर और 4 की ब्रेक जगह होगा। 2 गुना 2। 4 यहाँ पर जो नंबर है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 और ब्रेक होगा, तो इसको लिखेंगे 5। 4 को लिखेंगे सर 2 गुना 2 गुना m गुना n। तो हमने 20 mn को क्या तोड़ा? आपने बोला सर 5 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा 20 गुना m गुना n। तो ये मैंने क्या किया, एक पद को मैंने क्या किया, गुणनखंड कर दिया। मुझे बताओ गुणनखंड का मतलब समझ में आया कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इस तरीके से तोड़ना कि वापस से गुना करने पर वही वाला टर्म मिल जाए। ठीक है, चलिए। अब ये तो ठीक है, मैंने एक एक टर्म लिखा था। अगर मैं एक बीजीय व्यंजक लिख दूं, एक एक्सप्रेशन लिख दूं, जैसे यहाँ पर लिखा गया 5xy प्लस 6, मुझे बस ये बताओ कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, ये बताइए। 2। पदों की संख्या बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, एक प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो एक 5xy दिखा और एक 6 दिखा, 2 पद है। तो आप लिख सकते हो सर एक पद मेरे पास 5xy है और दूसरा पद क्या हमारे पास 5 6 गुना है। x ठीक है, गुना y। तो 5xy को अगर ब्रेक करोगे, मैं हर एक पद को ब्रेक कर रहा हूँ। तो मनोज फिर से मैं वही कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, लेकिन अभी आप माइक बंद रखो प्लीज। ठीक है, तो 5xy अगर पहला वाला पद की मैं बात करूं, पहला वाला बहुत इजी टॉपिक है, बस समझते जाइए, सुनते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। जब वहां पूछना होगा मैं बिल्कुल आपसे माइक ऑन करके पूछूंगा। ठीक है, 5xy कहने का मतलब क्या हुआ सर, 5 गुना x गुना y। ठीक है, 6 कहने का मतलब क्या हुआ, 6 को दो संख्या को गुना करके लिख सकते हैं, 3 गुना 2। ठीक है, अब ये 3 और ब्रेक नहीं होगा, 2 और ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, 3 और 2 अभाज्य संख्याएं, 5xy सारे अब और ब्रेक नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, इसको अगर कोई आपसे बोले कि गुणनखंड कंप्लीटली करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो गुणनखंड के रूप में ऐसा लिख सकते हैं 5xy प्लस 6 के बराबर 5 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पर प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन ये वाला है, और बाकी सभी के बीच में मैंने गुना का साइन लगा दिया, यहाँ गुना का साइन लगाया, यहाँ गुना का साइन लगाया, और यहाँ गुना का साइन लगाया। एक पद ये होगा हमारा, दूसरा पद ये होगा हमारा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बताओ। तो यस सर। अगर मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं, समझिएगा, मैंने लिखा माइनस का 21 और यहाँ लिख दिया x की पावर 3 y की पावर 2, या x ही क्यों ले, कुछ और लेते हैं, चलो मैं लिख दिया m की पावर 3 n की पावर 2। इसको कैसे लिखोगे? आपको सर अगर ऐसे लिखा -7। गया, एक सेकंड, ठीक है, ये मुझे बताओ, पहले माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस का साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यस या नो, चैट में, चैट में। लगाएंगे सर। तो दिख रहा है सर माइनस का साइन है, माइनस का साइन नहीं मिस करना, यहाँ पर माइनस करना रहेगा। अब मुझे बताइए बस 21 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 गुना 3। 7 गुना 3, 7 गुना 3, आपको पता सर यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 3। अब उसके बाद बोलेगा सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, m की पावर 3। तो m की पावर 3 कहने का मतलब होता है m को 3 बार गुना करना, m इंटू एम इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर m इंटू एम इंटू एम। ठीक है, n की पावर कितनी है, n की पावर दिख रहा है 2। ठीक n गुना n। है, n की पावर 2 कहने का मतलब n को 2 बार गुना करना। ठीक है, n को 2 बार गुना करना, तो यहाँ लिख दोगे सर, m था ये, सॉरी, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ, m 3 बार आएगा ना, m की पावर 3 था, और n 2 बार आएगा, n इंटू एन। ठीक है, तो ये आएगा 7 गुना 3 माइनस साइन के साथ m गुना n इंटू एन इंटू एन। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप लोग? आसान लग रहा है? बताइए, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं एक और यस क्वेश्चन दे सर। रहा हूँ, चलो इसका आंसर बताओ कैसे लिखोगे आप। चलो मैं अभी क्या करना है, माइक में तो ऑन करना, मैं ऑप्शन दे दूंगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं लिख रहा हूं 24 x की पावर 2 y। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास 8 गुना 3 गुना x इंटू वाई। ठीक है,
ऑप्शन बी है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ऑप्शन सी है आपके पास 24 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ऑप्शन डी है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये बताओ क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी? सर ए। ये नहीं होगा। सर बीच में बहुत आ गई थी। देखो यहाँ पर गुना करके तो सभी को हो सकता है कि आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, गुना करने पर 24 एक्स स्क्वायर वाई मिले, लेकिन हमें इतना ब्रेक करना हो कि वापस से वो और ज्यादा ब्रेक ना हो पाए। अगर ऑप्शन ए को देखें तो 8 24 तो मिल रहा है, यहाँ एक्स की घात 2 भी दिख रहा है, यहाँ वाई दिख रहा है, लेकिन 8 और ब्रेक होगा ना। 8 को आप तोड़ोगे तो कह सकते हैं सर इसको लिख देंगे 4 गुना 2। अब 4 को और ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो 8 जो है वो बनेगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 24 जो है आपका, देखो ऐसे सोचिएगा 24 ब्रेक होगा 8 गुना 3 में। अब 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सर 2 गुना 2 गुना 2। 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे 8 आ जाएगा, गुना 3, तो ये 24 ही है। तो 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 या 24। एक्स 2 बार दिखा, वाई 1 बार दिखा, तो एक्स 2 बार क्यों दिखा कि वाई एक्स की घात 2 थी, वाई की घात 1 थी, यहाँ पर वाई की घात 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर? 24 नहीं होगा क्योंकि 24 से और टूट सकता है। ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ एक्स 3 बार लिख दिया, एक्स की पावर 3 नहीं थी ना, एक्स की पावर 3 नहीं थी। आप बोलोगे सर एक्स की पावर तो 2 था, तो आपने 3 बार कैसे लिख दिया? ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शंस को देखना जब आपके पोल में क्वेश्चन आएंगे या फिर कहीं भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हड़बड़ नहीं करना है। अगर मैं एक बीजीय व्यंजक लिख दूं और उसके हर एक पदों को बोलूं कि फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 18zx, पहला टर्म आप बोलोगे सर क्या है, 18zx। ठीक है, क्या लिख रहे हो? अच्छा, बीच में क्लास आ गई थी तो इसका क्या कर सकते हैं बताओ? आप क्लास करिए ना, क्लास कॉल को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलो सर 18zx अगर लिखा गया है, तो 18zx पहला टर्म को मैं लिख रहा हूँ 18zx, तो इसको ब्रेक करिए। तो 18 इंटू जेड इंटू एक्स, पहले तो ऐसे लिख दिया, अब 18 और ब्रेक होगा, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा सर मेरा आंसर। अब इसको और तोड़िए, तो 18 को क्या लिखेंगे सर, 3 18 को गुना लिख 3 सकते गुना हैं 2। 3 गुना 2, बढ़िया। तो आप करो सर 18 को लिख दीजिए 9 गुना 2। लेकिन बोलेंगे सर 9 गुना 2 लिखने पर 9 प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं 3 है, 9 गुना 3। और भी ब्रेक होगा। ठीक है, तो 9 और भी ब्रेक होगा, तो 9 को लिखेंगे सर 3 गुना 3 गुना 2, तो 18 जो है वो मिलकर आएगा सर 3 गुना 3 गुना 2, ये मिल गया सर 18 गुना में जेड गुना में एक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सर 3 इंटू 3, चलो मैं रेड पेन से ही ले लेता हूँ, ये सेम रहेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 18, और इंटू जेड इंटू एक्स, बस बीच में गुना का साइन लगाना है। ठीक है, चलिए अगला। अगर मैं कहता हूँ 5y², तो यहां पर मुझे साफ दिख रहा है 5y² कहने का मतलब क्या, 5 गुना y², ऐसा लिखे 5 गुना y²। अब इस, हाँ ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसको और ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये लिखना गलत नहीं है, लेकिन और इसको ब्रेक करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, एक स्टेप और जाएगा, 5 गुना y। नाइस। तो आपको सर y की पावर 2 थी ना, तो y की पावर 2 थी तो y गुना y भी तो लिखिए, 2 बार गुना कर दीजिए, घात का मतलब तो आपको पता है अब तक, तो 5 लिख दिया, y की पावर 2 होने का मतलब गुना y इंटू वाई, ऐसे लिख दिया। अगला जो पद है मैं लिख रहा हूं, बस मुझे इतना बताना कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा। मान लिया अगला पद जो मेरे पास xyz है, सही लिखा है क्या? नो सर, x गुना y गुना z। नहीं, मैंने पद के बात कर रहा हूँ, ये पद जो मैंने लिखा सही लिखा क्या? नहीं सर, माइनस आएगा। माइनस का साइन आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज ध्यान देते रहना है, यहाँ पर सर किसी टर्म के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जरूर लगाना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। और अगर कोई भी टर्म नेगेटिव है तो उसका जब गुणनखंड करोगे तो आगे में माइनस का साइन जरूर आएगा, तो ये माइनस का साइन आएगा। बाकी तो एक्स वाई जेड ही है ना, सभी का घात एक है, तो बोलोगे सर एक्स गुना y गुना z। एक्स गुना वाई गुना जेड, जैसा आपने बोला मैंने लिख दिया एक्स इंटू वाई गुना जेड। ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और आखिरी वाला पद जो है आपका 21 है, ये तो संख्या आ गया ना, ये तो सीधे सीधे एक नंबर आ 3 गया। गुना 7। 3 गुना 7 लिखिए, चाहे 7 गुना 3 लिखिए, 3 गुना 7। ठीक है, 3 इंटू 7 करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से कर लेंगे हर एक पद को। यस सर। तो अगर मैं कोई एक पद दूं तो भी आप गुणनखंड करके लिख दोगे, अगर मैं एक व्यंजक लिख दूंगा तो भी उसके हर एक पद को आप गुणनखंड करके लिख दोगे। ठीक है, चलिए, तो पोल सेक्शन है, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल अभी अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछिए। अगर क्लियर है तो एक बार वाई लिख के सभी लोग कंफर्म करिए ताकि आगे बढ़ सके और पोल में आंसर कर सके। ठीक है, सभी लोग बताइए।
देखो मैं आपसे रिस्पॉन्स भी मांगता हूँ, तो क्या कि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। डाउट है? आदित्य जैन डाउट है? क्या डाउट है बताइए आदित्य। हाँ आदित्य बताओ क्या डाउट है, माइक ऑन करके बताओ। तो सिर्फ डी लिखोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा ना कि आपका क्या डाउट है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताना मुझे। बाकी बच्चे माइक बंद रखेंगे, ठीक है? मैं सभी को कह रहा हूँ माइक बंद रखेंगे। अभी आंसर इसका आदित्य देंगे, ठीक है? चलो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस का 15 ए की पावर 3 बी की पावर 2। आदित्य आप क्लास में हो, आपने डाउट लिखा है, आप माइक ऑन करिए। और अगर माइक नहीं ऑन कर रहे हो, माइक ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर माइक नहीं ऑन करना है तो चैट में मुझे बताइए -15 को आप कैसे लिखोगे। आदित्य मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मनोज आपको नहीं देना आंसर। देखो डाउट आपका नहीं है ना, आपको तो समझ में आ गया। आदित्य लिख रहे हैं डाउट है, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। देखो फिर आप बताओगे भी नहीं तो फिर मैं कैसे आपका डाउट क्लियर करूंगा। 5 गुना 3 बढ़िया। लेकिन देखो आपने नहीं एक चीज मिस किया आदित्य, आपने 15 को तो ब्रेक कर लिया 5 इंटू 3, लेकिन आपने ये माइनस का साइन छोड़ दिया। तो ये माइनस का साइन भी है ना, तो ये माइनस का साइन भी तो लगाएंगे, -5 इंटू 3, ठीक है? अब इसके बाद बोलेंगे सर गुना करिए ए की पावर 3। चलो मैं लिख देता हूँ ए की पावर 3, ठीक है? और इसमें गुना कर देते हैं सर बी की पावर 2 को, ठीक है? इसको गुना कर दीजिए बी की पावर 2, ठीक है? इतना लिख दिया। लेकिन अभी मुझे पता है सर ए की पावर 3 मतलब ए को 3 बार गुना करना, बी की पावर 2 का मतलब बी को 2 बार गुना करना। इसको और ब्रेक करेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा -5 इंटू 3 आएगा। और यहाँ पर ए की पावर 3 कहने का मतलब 3 बार गुना करिए, ए को 3 बार गुना करना है। और बी की पावर 2 कहने का मतलब बी को 2 बार गुना करना है। अब मुझे बताइए आदित्य आपको समझ में आया? यस और नो? सभी बच्चे ही बता दो, सिर्फ यस सर। आदित्य ही नहीं, ठीक है? चलिए यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो ऐसे कोई डाउट है तो बताया करो, ठीक है? चलिए चलो, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक पद लिखा गया है बहुत ही सिंपल सा -6m³ और बोला गया है कि इसका गुणनखंड करिए। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो, ध्यान से सुन रहे थे, तो मुझे नहीं लगता किसी का भी आंसर इस क्वेश्चन में गलत होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डन सर। -6m की पावर 3, ठीक है? तो इसको गुणनखंड करिए, देखिए क्या आएगा। बस ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है? डन सर। -6 को कैसे ब्रेक करेंगे, m की पावर 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। डन सर। बढ़िया। अच्छा मैं कई बार बता चुका हूँ ना, हैंड रेस कर दो बेटर होगा, ठीक है? बेटर आपको रूल पता है कि आपको जब भी आप बोल दे रहा हूँ आंसर सर ये करने के मनोज बाद कर रहा हैंड रेस कर दो, ठीक है? नहीं शिकायत नहीं करनी है, मैं सभी को इन जनरल करता हूँ। 14 बच्चों के आंसर आए, 14 में 13 सही। ऐसे आंसर इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है? चलो मिस मत करो, जाकर आंसर करिए। और जितने बच्चे अभी क्लास में मुझे दिख रहे हो 28 बच्चे, 29 बच्चे, ठीक है? 29 बच्चे हैं अभी क्लास में, 16 आंसर आए अभी। अभी लगभग आधा आंसर आया 50% बच्चों का। क्लास में रुकना, आज क्लास के एंड में फिर से मैं एक डेटा दिखाऊंगा, आप सभी के लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए तो एंड में दिखाऊंगा, क्लास का सबसे एंड में, ठीक है? 17 आंसर आ चुके हैं अभी तक। अभी भी कितने बच्चे दिख रहे हो? 10 से 11 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आए। देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अगर सुन रहे थे आप अपने कॉपी पे लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट 10 था। सेकंड रुकेंगे, एक ओनली मिनट 10 फोन आ सेकंड। गया था। देखो आप इस तरीके से बताते रहोगे सर फोन आ गया था, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। आपको क्या करना है, इसके लिए मैं इन जनरल बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखना है, ठीक है? फोन इग्नोर करिए, क्लास करिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तो कॉल लीजिए, जल्दी से आप उसको एंड करके जल्दी से क्लास में आइए, ठीक है? तो यही कर सकते हैं। या फिर अगर किसी रीजन से आप क्लास नहीं कर पाते हो तो मैसेज करके बता सकते हो, या फिर क्लास के एंड में बता सकते हो फिर बहुत ज्यादा देर तक क्लास मिस हो गई थी, ठीक है? बीच में नहीं, ठीक है? चलिए तो 21 ही आंसर आए हैं अभी तक भी, कुछ बच्चे अभी भी हो लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। मतलब क्लास में बस 21 बच्चे एक्टिव है, बाकी बच्चे बस क्लास को ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हो, आप लोग कुछ भी कर नहीं रहे हो फिर, है ना? लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो ठीक है, तो टोटल हमारे पास 21 सर आंसर बी। आए हैं, 21 में 18 आंसर सही है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सर तो बी। यहाँ
बी आंसर आएगा, -6m³। तो यहाँ पर बोलोगे सर इसको क्या लिखा गया, ये माइनस का 6 लिखा गया है, तो -6 लिख दिया। गुना में क्या है m³, तो यहाँ लिख दिया -m³। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, आपको सिर्फ -6 को ब्रेक करिए, तो -6 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन रहेगा, 3 गुना 2, 3 और 2 को गुना करेंगे सर 6 मिल जाएगा, छोटा नंबर है, गुना है, यहाँ पर गुना लगा दिया। m की पावर 3, m की पावर 3 करने का मतलब m को 3 बार गुना करना, तो m इंटू एम इंटू एम। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -3 इंटू 2 m इंटू एम इंटू एन। ऑप्शन ए में तो एक बार m है जो कि गलत है, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही दिख रहा है, -3 इंटू 2 m इंटू एम इंटू एम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्यों गलत हो गया, मुझे तो आंसर सी भी सही लग रहा है, सी क्यों गलत होगा? सर इसमें माइनस का निशान नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर माइनस का साइन मिसिंग था ना, माइनस का साइन नहीं था, इसलिए हमारा आंसर सी नहीं होगा। इसमें कंफ्यूज मत करना, ऐसे नहीं किए थे, बाकी सभी का आंसर सही था। ठीक है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी में देखो m 2 बार लिखा गया, फिर माइनस का 6 लिखा गया, ये तो और ब्रेक होता, आपको सर डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए सी डी नहीं होगा, आंसर बी होगा। 3 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी 18 बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया 5ab² इसमें क्या करना है, बस ध्यान से ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे आपका आंसर सही आएगा, हड़बड़ी में आंसर करोगे गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी पोल रिपोर्ट चाहिए, टाइम लेकर सही वाला आंसर सेलेक्ट कीजिए। लिखा गया है 5ab²। ठीक है, चलिए पोल में जाकर आंसर। डन सर। बढ़िया, सर बोल देना। डन सर। पोल रिस्पॉन्स ऑन है, पोल रिस्पॉन्स बिल्कुल ऑन है, आपको दिख रहा होगा कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है। देखो आप क्या करो, ऑप्शन को देखने से बेटर है आप इसको सॉल्व करिए, अपने कॉपी में लिखिए 5ab², आपकी भी ड्यूटी है, कॉपी पेन पे लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आंसर आता है ना उसको आप ऑप्शन में खोजिए। ठीक है, जैसे बहुत आसान है, आप ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते हो, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है ऑप्शन में, मिलते जुलते से ऑप्शन है बस इसमें। डन सर। बढ़िया, लेकिन इसमें 4 आंसर गलत हो गए। डन सर। बढ़िया, डन सर। ठीक है, डन सर। नहीं फिर मैं माइक बंद कर दूंगा, इस तरीके से डन नहीं करना है। अच्छी बात है कि आपका हो गया, लेकिन उसका भी रूल मैंने बता रखा ना, हैंड रेस कर लो। आपको नहीं लगता है क्या किससे क्लास डिस्टर्ब होती है, एक तरीके से होती है ना? अगर सही बच्चे एक साथ माइक ऑन करके बोलेंगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब ही होगी ना। आपको पता है कि आप जैसे ही पोल में आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है कि जैसे दिख रहा है ना 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, जैसे ही सभी का होगा मैं खुद डिस्कस कर लूंगा, आप बस हैंड रेस कर लिया करो। ठीक है, चलिए तो 18 आंसर आए हैं अभी, लेकिन यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ है इसमें। ठीक है, तो आपको पावर के बारे में डिटेल में बता रखा हूँ। ठीक है, कि ए की घात कितनी है, बी की घात कितनी है, सी की घात कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप करिए ना आंसर। 20 आंसर आया है, अभी लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, ओनली 15 सेकंड। सर बोल सेक्शन में आंसर देना नहीं आ रहा है। पोल सेक्शन में आंसर नहीं देना आ रहा है, आप 3 डॉट पर क्लिक करो, नीचे में देखिए मोबाइल के नीचे में सबसे पंजे के बगल में 3 डॉट है, क्लिक करो, माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन कर लो। टोनी के नाम से बच्चे हो आप, माइक ऑन करिए। कर लिया। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो वहां पर दिखाएगा ऑप्शन एक्टिविटी का, सबसे नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा। दिख गया सर। ठीक है, एक्टिविटी पे क्लिक करो, फिर 1 पोल एक्टिव आएगा, 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करो। ठीक है, 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो भी सही है उस पर क्लिक कर दीजिए। हुआ? बताइए। नाइस। तो आप इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, पोल में आंसर नहीं कर रहे हो क्या? सर मुझे आ नहीं रहा था इसीलिए नहीं कर रहा। तो आपको बताना चाहिए ना, हर क्लास में बोलता हूँ कि अगर पोल में नहीं आंसर करना आता तो बताइए। ठीक है, चलो ठीक है, आपसे डेली आंसर करना। ओके सर वोट पर दबा दिया। हाँ, वोट पर भी आंसर वोट करना है, ऐसे आ गया है, टोनी का आंसर आ गया है, वोट पर भी क्लिक करना था। अच्छा वो आपने बता दिया मंच। ठीक है, चलिए तो वोट पर भी क्लिक करना है, वोटेड लिखा आता है, फिर आपका आंसर सबमिट होता है। चलो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो शुरुआत में ही 5 आंसर गलत आए थे, बाकी सभी आंसर सही आए हैं, मतलब आप अगर ध्यान से आंसर करोगे टाइम लेके तो बिल्कुल आंसर सही आएगा। आप देखो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा सर यहाँ पर क्या है, 5 एक संख्या है, लिख दिया 5, उसके बाद गुना में ए, गुना में बी, गुना में सी², ऐसे लिख देंगे। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? मैं जो लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रही होगी, स्टॉप कर रहा हूँ एक बार, अभी फिर से दिखेगा स्क्रीन थोड़ी देर में।
ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर 5 a गुना b गुना c स्क्वायर लिखा, अब 5 तो लिख दिया, a का घात कितना 1 है, कुछ नहीं मतलब ये एक ही बार लिखे ना, b का घात कितना 1 है तो b एक बार लिखिए, c की घात 2 है तो 2 मतलब c 2 बार लिखेंगे, c 2 बार लिखेंगे। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में देखोगे तो a b c है, c एक बार आया, c एक बार आया तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, गलत है हमारा। बी में देखा तो ए 2 बार आ गया, हमारा में ए एक बार आया ना, आपको सर ए की घात 2 कहाँ है, ए की घात तो 1 है, तो आपको सर बी नहीं होगा। हाँ ए गुना ए है, 2 बार ए है तो 2 बार ए नहीं होना चाहिए ना, हमारा तो ए बार एक बार आना चाहिए, ए की घात 1 है। अब ऑप्शन सी को देखेंगे तो ए एक बार आया, बी एक बार आया, सी 2 बार आया, तो बिल्कुल ये सही है, 5 गुना ए गुना बी गुना सी गुना सी, आंसर बिल्कुल सी होगा। हाँ क्या बोला, सी 2 बार तो है गुना, है ना, सी तो है 2 बार। और ऑप्शन डी में देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन डी में देखिए ए 2 बार है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये 2 बार आ गया, सी एक बार आया नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी, शायद डी किसी का आंसर नहीं था, ठीक है। चलिए तो ये आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक ये गुणांक, ये गुणनफल आप कर लोगे किसी भी पद का अगर आए तो, कितना भी पावर लिख के आ जाए, ठीक है। अब अगर मेरे पास अगला टॉपिक क्या है कि संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक, नाम से क्लियर, संख्यात्मक मतलब संख्या, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है। तो अभी अब मैंने क्या लिखा, 5x जब लिखा था तो आपने बोला सर 5x कहने का मतलब 5 गुना x, मतलब ये आपको दिख रहा है सर चर के साथ एक संख्या 5 गुना है, ठीक है, एक संख्या 5 गुना है, तो 5 को क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। x का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक हम 5 बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो वह संख्या जो किसी चर के साथ गुना है उसी को संख्यात्मक गुणांक कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 3x + 2y, यहाँ मुझे बताइए x के साथ कौन सा नंबर गुना में है, ठीक है, x के साथ कौन सा नंबर गुना में है, तो x के साथ 3 गुना है। आपको सर इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, 3x लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना x, ठीक है, 3 गुना x, तो x के साथ कौन सा संख्या गुना है, 3 गुना है, तो हम कह सकते हैं सर x का जो संख्यात्मक गुणांक होगा वो 3 होगा, ठीक है, x का संख्यात्मक गुणांक 3 होगा। अगर मैं y का संख्यात्मक गुणांक पूछूं तो लिखा क्या गया 2y, तो 2y कहने का मतलब 2 × y, ठीक है, तो y के साथ कौन सा नंबर गुना है, 2 गुना है, तो आपको सर y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, मैं संख्यात्मक गुणांक बोलूं चाहे गुणांक बोलूं दोनों सेम चीज है, ठीक है, तो आपको सर y का संख्यात्मक गुणांक 2 होगा और x का संख्यात्मक गुणांक 3 होगा। ये तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, ठीक है, जैसे ये समझो, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 5x + 2m - 7n, ठीक है, कुछ ऐसे। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि x का संख्यात्मक गुणांक बताइए, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ संख्यात्मक गुणांक चाहे गुणांक, और इसका आंसर तो डेफिनेटली चैट में आप लिख सकते हो, यहाँ बिल्कुल माइक नहीं ऑन करना है, ये बहुत ही आसान चीज है, आप चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है, चैट में सभी लोग आंसर दीजिए ताकि मुझे दिखता भी रहे कौन बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर x का संख्यात्मक गुणांक होगा, x कितने से गुना हो रखा है, 5 से गुना हुआ है, ठीक है, तो आपको से यहाँ पर 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, x का संख्यात्मक गुणांक हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि m का संख्यात्मक गुणांक बताइए, सर 2। अच्छा मैं माइक बंद कर दूं क्या, चलो मैं थोड़ी देर के लिए माइक बंद करता हूँ ताकि आप लोग सही से आंसर कर सको चैट सेक्शन में। यहाँ बताइए m की संख्यात्मक गुणांक बताइए, अब चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। m की संख्यात्मक गुणांक आप बोलो सर m जो है 2 से गुना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मुझे बताइए n की संख्यात्मक गुणांक, n की संख्यात्मक गुणांक बताइए या गुणांक बताइए। इंपॉर्टेंट ये है, जहां पर आप लोग सारे लोग गलती कर रहे हो, यहां पर अगर लिख दोगे 7 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, 7 बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा, लास्ट वाला पद जो देखिए लास्ट का टर्म क्या है, तीसरा पद जो है आपका, तीसरा पद जो है वो है -7 है, आपको पता है साइन के साथ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे सर ये -7 × m, तो m सॉरी -7 × n है ना, ये n है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे -7n, तो लिखेंगे सर -7 × n, तो n का जो गुणांक बनेगा वो -7 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी भी कोई पद अगर नेगेटिव है, मतलब किसी पद के आगे माइनस का साइन है, तो उसका गुणांक 7 ना लिख करके हम -7 लिखेंगे, जैसे पद के आगे माइनस साइन लगाते थे तो गुणांक के आगे भी माइनस का साइन लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा 7 लिखेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया, इतना क्लियर है ना।
चैट सेक्शन में बताते रहिए। माइक ऑन कर दूंगा, बस थोड़ी देर में माइक ऑन कर दूंगा, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 13 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 7 जेड का पावर 3 प्लस 8 एक्स। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। अगर मैं पूछ रहा हूँ 8 का पूछ दिया, मैं पूछ रहा हूँ वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताइए। गुणांक या संख्यात्मक गुणांक सेम चीज। वाई स्क्वायर का फिर से वही गलती कर रहे हो दीपक, फिर से टोनी, विष्णु, सभी लोग गलती कर रहे हो। तो इतना क्लियर तो आपको बताया ना, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर को देखिए कहाँ पर है। वाई स्क्वायर मुझे ये वाला पद दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वाई स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, 9 बस दिख रहा है क्या, 9 के अलावा -9 दिख रहा है, ठीक है। आप बोलो सर माइनस का 9 बोलिए, 9 बोलेंगे तो गलत होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -9, ठीक है। -9 हमारा सही होगा। अगर 9 लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं लिख के काट रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक, आप खोजिए एक्स कहाँ पर है। एक्स का गुणांक 8, ठीक है। तो आपको सर एक्स यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट वाला टर्म एक्स है यहाँ पर। एक्स का गुणांक क्या है, 8 है। 8 का एक ऐसा साइन, प्लस का साइन, ठीक है। प्लस का साइन है तो सीधे लिख देंगे 8, ठीक है। 8 लिख देंगे, प्लस का साइन 8 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे 8 ही लिख दीजिए, मतलब पॉजिटिव ही है, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे z के पावर 3 का गुणांक बताइए। z के पावर 3 का, फिर से गलती कर रहे हो अनिल, अनिल के आईडी से एक बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सर z की पावर 3 सर्च करिए कहाँ पर है। तो एक ही चीज बार बार गलती मत करो, गलती होता है एक बार होता है, ठीक है। z की पावर 3 है, यहाँ पर उसके आगे 7 लिख रहा है, लेकिन साइन तो माइनस का है ना, तो आपको सर -7 इंटू जेड, जो टर्म है वो है -7 जेड, ठीक है। तो ये बोलेंगे सर -7 इंटू जेड क्यूब, तो जेड क्यूब -7 से गुना है, ठीक है। अब बोलो सर माइनस का 7 आएगा, 7 लिखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर किससे गुना है, तो एक्स स्क्वायर 13 से गुना है, ठीक है। तो ये तो आंसर सही बोल दो, 13 आएगा। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आएगा क्योंकि आगे में कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस का है 13। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। चलिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, मैं अगर पूछूं 9x, ये एक्सप्रेशन लिख दिया, आपसे बोला गया है एक्स क्यूब का गुणांक। पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। एक्स क्यूब का गुणांक लिखा क्या गया है, लिखा गया है 9x की पावर 3 -2y की पावर 3 माइनस का y, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर एक्स क्यूब के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव रहा होगा, तो आपको सर आंसर आएगा 9, ठीक है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ वाई क्यूब का गुणांक, क्वेश्चन नंबर 2, वाई क्यूब का गुणांक। चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज कर जाओगे इसी में नंबर में, ठीक है। तो वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा, अब सर वाई क्यूब यहाँ दिख रहा है, तो वाई क्यूब के आगे 2 दिख रहा है, लेकिन 2 आंसर कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा -2, क्योंकि यहाँ पर साइन भी है माइनस का, ठीक है। तो -2 आंसर करेंगे, ठीक है। अगर मैं y का गुणांक पूछ रहा हूँ, क्या बोलोगे, y का गुणांक -1, देखो माइनस y नहीं बोलेंगे, y का गुणांक देखो यहाँ पर y है, पद क्या है ये, बोलेंगे सर ये पद है माइनस का y, तो -y लिखने का मतलब -1 इंटू y, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 5, 5 को आप लिख सकते हो ना 5 गुना 1, मैं लिखता हूँ 13, 13 को लिख सकते हैं 1 गुना 13, तो 1 को कहीं भी गुना कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ m, तो m को तो लिख सकते हैं ना 1 इंटू m, ठीक है। 1 कहीं भी गुना कर दीजिए जहां मर्जी हो। तो आपको सर -y लिखा गया है, इसका मतलब -1 इंटू वाई, तो अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो आपको सर -1 से गुना करेंगे, y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 तो रहा होगा, और साइन इसका माइनस आएगा क्योंकि आगे माइनस का साइन है, तो कहेंगे सर माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 आंसर आएगा। और चौथा बताइए एक्स का गुणांक। आप बोलोगे सर एक्स का तो टर्म ही नहीं है, एक्स का तो टर्म नहीं है, तो टर्म क्यों नहीं है, आप बोल सकते हो, देखो 1 मत कहना यहाँ पर, आप कहोगे सर यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस का 0 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। 9 मत लेना, वो एक्स क्यूब का गुणांक था, एक्स के पावर 3 का गुणांक हमने 9 बोला है, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है ही नहीं, ठीक है। आपको सर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 इंटू एक्स कहने का मतलब 0 हो गया, तो इसको नहीं लिख रहे थे, ठीक है। अगर कोई ऐसा वेरिएबल दे दे जो हमारे व्यंजक में है ही नहीं, तो आप बोल देना सर उसका गुणांक 0 है, ठीक है, इसलिए वो नहीं दिख रहा, नहीं दिखने का मतलब वो है ही नहीं, ठीक है, नहीं दिखने का मतलब वो है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स का गुणांक 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, एक एक करके बताना है आपको। मैं सारी चीजों को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ एक तरीके से। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे,
7a² माइनस 3b² प्लस a माइनस b में b² का गुणांक क्या होगा? b² का गुणांक। सभी लोग ट्राई करो ना कि आपका आंसर सही आए, इसी से आपको सीखना है, बार बार गलती मत करो। आंसर अभी तक तो सही आ रहे हैं, ठीक है। तो b² वाला टर्म मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सेकेंड वाला पद यहाँ पर माइनस का 3b² है, तो आपको बन रहा है -3 × b²। इतना टाइम नहीं लगेगा हमें बताने में, हम सीधे दिखेंगे सर 3 दिख रहा है, 3 के आगे माइनस का साइन है तो सीधे बोलेंगे सर -3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, m² का गुणांक बताइए, यहाँ पर m² का गुणांक बताइए, सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो m² का गुणांक देखिए, m² कहां पर है, पहला वाला टर्म है 3m², ठीक है। 3m² कहने का मतलब 3 गुना m², तो यहाँ पर 3 के आगे कोई साइन नहीं, यहाँ पर -3 कैसे आ रहा है? अभी तक पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या? दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए ना, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 3m², ठीक है। 3m² करने का मतलब 3 गुना m², ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 3 आएगा ना गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर गुणांक 3 आएगा, यहाँ पर -3 कैसे बोल रहे हो? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर -3 आएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 × m² है, इसके आगे कोई साइन थोड़ी है, इसके आगे m² के आगे कोई साइन नहीं था, मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगला, अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर p का गुणांक बताइए, p का गुणांक बताइए, 7। तो यहाँ पर टर्म है 7p, ठीक है। तो 7p कहने का मतलब क्या होगा? 7p कहने का मतलब 7 × p। तो आपको अगर सर p 7 से गुना है तो आपको सर यहाँ पर 7 है, ठीक है, गुणांक 7 आ जाएगा, ठीक है, संख्यात्मक गुणांक या फिर गुणांक। और लास्ट वाला बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं 3g - h4 + 7t², आपको h4 का गुणांक चाहिए। तो पहले तो h4 देखिए कहां पर है, h⁴, तो h⁴ यहाँ पर है ना, इस वाले में। तो टर्म क्या लिखा गया, -h⁴। तो -h⁴ कहने का मतलब -1 × h⁴, ठीक है। तो आप h⁴ जो है -1 से गुना है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर जो गुणांक आएगा वो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। तो h⁴ का गुणांक जो है आपको सीधे दिख रहा है सर, कोई संख्या नहीं है तो 1 आएगा, और अगर नेगेटिव का टर्म है तो -1 आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव है तो -1 आएगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपका पोल आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका पोल आ जाएगा। मैं अगर लिखता हूं यहाँ पर 2m - n² प्लस p, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि मुझे n² का गुणांक बताइए, n² का गुणांक बताइए चैट सेक्शन में। -1, अभी बिल्कुल आपका सही हो गया। आपको सर n² के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 आएगा, और साइन नेगेटिव दिख रहा है तो -1 आएगा। और अगर मैं p का गुणांक पूछूं तो p का गुणांक बोलोगे सर यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 आएगा, और प्लस का साइन दिख रहा है तो +1 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। और m का गुणांक तो आपको दिख ही रहा है 2 होगा, ठीक है, m का गुणांक तो 2 आएगा। अगर क्लियर है सभी का तो y लिखिए, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो माइक ऑन करके। यस, चलिए, तो आपके लिए यहाँ पर पोल है, पूछा गया है -5y - 7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। अभी चैट आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन में ऑन कर दे रहा हूं, और माइक भी आपका ऑन कर दे रहा हूं। अगर कुछ भी आपको बोलना हो या कुछ भी आपको बताना हो तो बिल्कुल माइक ऑन करके, लेकिन डन डन नहीं करना है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। ठीक है, पोल सेक्शन में जाइए और आंसर दीजिए। पूछा क्या गया है, -5y - 7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। गुणांक या फिर संख्यात्मक गुणांक सेम चीजें हैं, तो हमें देखना होगा y कहां पर है, y के आगे कौन सा नंबर है, ठीक है। साइन का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिए, मैं हर क्लास में आपको बोल रहा हूं आपकी पोल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से आपकी एक डेटा बनेगी, उसी से आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी। हाँ, आवाज नहीं आया अरुण, फिर से माइक ऑन करके बताओ। आवाज बहुत लो आ रही है। बोर्ड सीख रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट नहीं दिख रहा, सॉरी, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है ना?
हाँ, अच्छा हुआ कि आपने बताया, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी, मैं भूल गया था। ठीक है, यस सर। सर ईयरफोन लगा रखा है ना, इसलिए स्लो आ रही होगी। नहीं ईयरफोन से तो और सही आती है। इसलिए नहीं आ रही आवाज। चलो 20 बच्चों का आंसर आ गया है और 20 में 16 सही, लेकिन 4 आंसर क्यों गलत हो गए? 4 आंसर गलत तो नहीं होना चाहिए। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अभी भी क्लास में मैं देखो तो 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये 6 बच्चे क्या कर रहे हो आप? देखो अगर पोल नहीं आता, देखो हो सकता है ना कि आपके फोन में पोल का ऑप्शन ही नहीं आता हो, कई पुराने फोन में नहीं आते हैं। इन दैट केस आप अपना माइक ऑन करके या फिर चैट में या फिर क्लास के एंड में मुझे बता देना कि सर मेरे फोन में पोल नहीं आता, तो मैं आपका ऐसा अलग से लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर फोन में पोल आता है, आपको पोल में आंसर करना आता है, तो आप जाकर आंसर किया करें ना। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। यहाँ पर आंसर बहुत ही क्लियर है, बी आंसर बहुत जल्दी से योगेश बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर -5y-7 कहने का मतलब क्या हुआ? सर y का आपने गुणांक पूछा था, तो y के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है? y पर जो है, देखो डिटेल में आप बताऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, -5y टर्म है, इसमें दिख रहा है सर माइनस का 5 इंटू वाई, तो साफ दिख रहा है सर y जो है माइनस के 5 से गुना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5 गुणांक हो जाएगा। इतना नहीं भी करें तो भी मुझे दिख रहा है सर संख्या क्या दिख रहा है? संख्या दिख रहा है 5, ठीक है। 5 के आगे साइन है -5, तो कहेंगे सर -5 आंसर आ जाएगा। ये तो देख के पता चल जाता है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो y का गुणांक क्या आएगा? -5, बस संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 5y या -5y नहीं लेंगे, -5 लेंगे और 5 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डाउट नहीं है ना, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया -z+3y² में z का संख्यात्मक गुणांक बताइए। तो z का गुणांक पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? पोल ऑन है आपका, एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, माइनस का z है प्लस का 3y²। आपसे पूछा जा रहा है z का संख्यात्मक गुणांक। देखिए z के आगे कौन सा नंबर है जिससे z गुना हो रखा है? गुणांक पूछा जा रहा है, संख्यात्मक गुणांक या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। -1 1 3 या 0? तो अभी 13 आंसर आ चुके हैं, 13 में 11 सही, 2 बच्चों का आंसर अभी गलत है। देखो जेड का पूछ रहा हूं, कुछ बच्चे y² का गुणांक बता रहे हैं, तो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए। पूछा किसका गुणांक गया है? जेड का गुणांक, y² का गुणांक नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलिए -1 होगा, 1 होगा, 3 होगा या 0 होगा? 18 आंसर आ चुके हैं, 18 आंसर आ चुके हैं। क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 20 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो 5 सेकंड में एंड करेंगे इसको, 5 4 3 2 1। चलो नहीं वो मेरा काम है, माइनस का 1 है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आपका आ रहा है? -1। मोस्टली सभी का आंसर -1 ए है ना। तो आप यहाँ बोलोगे सर टर्म क्या है माइनस का जेड? देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया है जेड का गुणांक, तो जेड वाला पद कौन सा है? आप बोलो सर ये जो पहला पद दिख रहा है ना माइनस का जेड, यही वाला पद से निकलेगा गुणांक, ठीक है। तो हाँ बताइए सर, ये प्लस जेड होता तो सर एक का आंदा ना। हाँ अगर जेड रहता, अगर मान लो ऐसा कुछ लोग क्या रहता है उसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का जेड है तो आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू जेड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जेड जो है -1 से गुना हो रखा है, तो गुणांक -1 आएगा, तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इतना ना भी देखूं, इतना देखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर जेड के आगे कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं होने का मतलब 1 गुणांक हो जाना, ठीक है। और माइनस का साइन है, इसका मतलब -1 गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, हाँ योगेश शायद आपने क्वेश्चन पूछा, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता ना कि z प्लस 3y², अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो जेड का गुणांक कितना होता? इस केस में 1 हो जाता, ठीक है, इस केस में 1 होता, तो इस केस में 1 होता, अदरवाइज अभी तो -1 होगा, ठीक है। तो अभी आंसर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर प्लस का जेड होता तो प्लस का 1 और सर मतलब प्लस का ऐसे लिखा तो
ऐसा यस सर। ऐसा नहीं लिखेगा ना, कभी आप देखे हो क्या? अभी आप कभी मुझे बताओ, क्या कभी मुझे एक धनात्मक संख्या लिखना रहे तो मैं ऐसा लिखता हूँ प्लस का 5? नहीं लिखता ना, मैं 5 ही लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, ठीक है। कभी भी एक्सप्रेशन ऐसा दिखोगे आप 2y² + 8y, ठीक है, कभी ऐसा नहीं दिखाएगा 2y² + 8y, ठीक है, उसका मतलब सेम है, ठीक है। तो कभी भी पहले वाले टर्म के आगे प्लस का साइन नहीं लिखते हैं, अगर साइन नहीं इसका मतलब पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव डालेगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखेंगे। Yes, sir. अगले क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी लेफ्ट मत अब करना, ये थोड़ी डेटा बता आपको दिखाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली अगली क्लास, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना सीखेंगे, ठीक है। रिवाइज कर लेना, समान पद और असमान पद काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक को सीखने के लिए। चलिए अभी कोई डाउट है तो बताइए, पहले तो डाउट पे आते हैं। कोई डाउट है क्या आज के क्लास में?